गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे सामने जो भी परिस्थिति हैं, हम जिन भी हालात में रह रहे हैं, वो सब उस परमपिता परमात्मा के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। अगर हम ही सोचते रहेंगे और हम सोचेंगे हम करने वाले हैं, तो सिर्फ उतना ही होगा जितना हम चाहते हैं, जितना परमात्मा से मांग रहे हैं। जो हो सकता है, जो अच्छा हो सकता है, उसको हम रोक देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हमें सारा काम परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए और अपना कर्म करने से मतलब होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि किस तरह सतगुरु ने एक बहुत बड़े उद्योगपति का मार्गदर्शन किया। वो उद्योगपति अपने सतगुरु के पास गया और बहुत परेशान था। लगातार उसको अपने बिजनेस में नुकसान हो रहा था। वो जाके रोने लगा, सतगुरु, मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है और ये नुकसान थमने में ही नहीं आ रहा है। फ़ायदा तो जैसे होता ही नहीं और अब ऐसा लगता ही नहीं जैसे फ़ायदा होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सच्ची कहानी है। उसके सतगुरु ने कहा कि तुम अपने दिन का रूटीन बताओ कि तुम किस तरह से काम करते हो। क्या तुम उस परमपिता परमात्मा को साक्षी मान के काम करते हो? तुम्हारी कंपनी में कौन मालिक है? तो उसने बड़ा फटाक से जवाब दिया कि सतगुरु जी, मेरी कंपनी में मैं ही मालिक हूँ, सारे कागज़ पे मैं ही साइन करता हूँ, तो जितने भी फैसले लेने होते हैं मैं ही लेता हूँ, मैं ही हूँ उस कंपनी का मालिक। तो सतगुरु हंसने लगे और उसको कहने लगे, तो नुकसान भी तू ही भुगतेगा। ये बात उस उद्योगपति को समझ में नहीं आई कि मेरे मालिक होने से मेरे को नुकसान क्यों होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, सतगुरु मेरा मार्गदर्शन करें। उसने कहा कि जब तूने अपने आप को मालिक मान ही लिया है, तो जो फ़ायदा होगा वो भी तुझे ही होगा, जो नुकसान होगा वो तुझे ही होगा, क्योंकि तू अपने आप को मालिक समझ के बैठ चुका है उस कंपनी के अंदर। उसने कहा, सतगुरु मुझे बताएं कि इसका क्या उपाय है, कि किस तरह से नुकसान में रोक पाऊँ। तो सतगुरु ने कहा कि एक ही रास्ता है, अपनी कंपनी में जाना, अपने परमात्मा की एक प्रतिमा यानी कि उनकी एक मूर्ति या उनकी जो भी आप फ़ोटो चाहते हो, वो फ़ोटो अपनी कंपनी में लगाओ। और जैसे आप सुबह सुबह आपकी कंपनी में अब तक आपकी कंपनी में जैसे वर्कर्स आके अटेंडेंस लगा रहे थे कि इतने बजे वो कंपनी में आ रहे हैं और इतने बजे कंपनी में जा रहे हैं, उसी तरह से एक रजिस्टर उठा के अपने परमात्मा के आगे रख देना। उनका एक कैबिन बना देना, उसमें एक चेयर रख देना, उस चेयर पे उनकी प्रतिमा लगा देना और उनको मालिक मान लेना और उस कंपनी में खुद नौकर की तरह काम करना। यानी कि उस केबिन में जाके उस परमात्मा के आगे रखा रजिस्टर है, उसके सामने अपनी अटेंडेंस लगाना कि हे परमात्मा, मैं इतने बजे आ रहा हूँ, इतने से इतने बजे ये काम कर रहा हूँ और इतने बजे जा रहा हूँ। जिस दिन उस परमपिता परमात्मा को तुम मालिक मान लोगे अपनी कंपनी के अंदर, अपना सर्वस्व मान लोगे अपने जीवन में, तो तेरी जिंदगी में ये नुकसान होने बंद हो जाएंगे। फिर तो नुकसान भी उसके हाथ में, फ़ायदा भी उसके हाथ में। जिस दिन माँ बाप के हाथ में डोर बच्चे छोड़ देते हैं, तो माँ बाप अपने बच्चे को जैसे कभी दुख नहीं पहुँचने देते, वैसे ही परमात्मा अपने बच्चों का कभी नुकसान नहीं होने देते, उनको परेशानी में नहीं रखते, उनके लिए अच्छा ही करते हैं। क्योंकि बच्चे तो नादान होते हैं, हम भी नादान ही हैं। तो कोई भी फैसला हम लेंगे, कोई भी काम करेंगे तो माँ बाप से ऊपर जाके नहीं कर सकते। उसी तरह परमात्मा से ऊपर जाके हम लोग नहीं सोच सकते। तो आज से अपनी कंपनी में जाकर ऐसा ही करना, तेरे जितने भी नुकसान हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। उसने अपने सतगुरु की बात मान के ऐसा ही किया। उसी दिन से जाके एक केबिन बनवाया, उस केबिन में एक चेयर लगाई, जिस तरह से
पहले वो खुद को मालिक मानता था, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर उसने केबिन अपने परमात्मा के लिए बनवाया और वहाँ पर एक रजिस्टर रखा। उस रजिस्टर में रोज़ जाके अपनी हाजिरी लगाता और आते वक्त भी अपनी हाजिरी लगाता और अपना काम भी लिख कर आता कि मैंने आज ये काम किया है। और हे परमात्मा, जो भी है अब से तुम संभालना, मेरे हर चीज़ के, मेरी आत्मा के, मेरे सारी चीज़ों के मालिक आप ही हो। मैं खुद को आपके हवाले करता हूँ, अब जैसे तेरी मर्जी उसमें मैं राजी। ये रोज़ जाके कहता, अपने सतगुरु की बताई हुई बात को रोज़ दोहराता और ऐसा ही करता। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ ही दिनों में उस उद्योगपति का कारोबार आसमान को छू गया और ये सच्ची कहानी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस दिन से उसने अपने परमपिता परमात्मा को मालिक मान लिया और खुद को नौकर मान लिया, उस दिन से उसके जीवन में सारे कष्ट मिट गए। सुख की जैसे बौछार सी होने लगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें खुद को मालिक नहीं समझना चाहिए। उस उद्योगपति ने अपने सतगुरु की बात मानी और नुकसान से हमेशा के लिए दूर हो गया। और अगर हमें भी दुख से, नुकसान से दूर रहना है तो हमें भी सब कुछ उस परमपिता परमात्मा पे छोड़ना होगा, सबका मालिक उसको मानना होगा। और जबकि वो है, हम लोग क्या गलती करते हैं कि सब चीज़ों का मालिक वो है और हम खुद को मालिक समझने लगते हैं। हर चीज़ का कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जबकि कुछ भी हमारा नहीं होता, सब कुछ उस परमात्मा ने दिया है। उस परमपिता परमात्मा का रोज़ शुक्रिया अदा करना चाहिए और कहना चाहिए, हे मालिक, तेरा दिया तुझको समर्पित, तेरी करनी में हम राजी। तू परमपिता परमात्मा है, हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोचेगा, तेरी हर सोच में हम खुश हैं। बस हमें अपनी छाया से दूर न करना, हमें अपना नाम लेना हमेशा याद करवाना, कभी ऐसा ना हो कि हम तेरा नाम लेना भूल जाएं। ऐसा कुछ ना करना हमारे जीवन में कि हम तेरा नाम लेना भूल जाएं। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तेरा नाम ज़रूर लेते रहें, उसे हम कभी ना भूलें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। जैसे सुबह सुबह उठते हैं, उठते ही उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि सुबह सुबह उठ के परमात्मा का नाम लें, बड़ों के पैर छुएं और परमात्मा का हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करें। जिस दिन हम सब कुछ उसके हाथ में सौंप देंगे, उस दिन हमारे जीवन में ना कोई कठिनाई आएगी, ना कोई नुकसान आएगा और ना ही दुख आएगा। कोई कठिनाई आएगी भी तो हमें और मजबूत बना के जाएगी, हमारी ज़िंदगी में और कुछ अच्छा करके जाएगी। वो कठिनाई हमें कठिनाई लगेगी ही नहीं, बहुत आसान हो जाएगी वो कठिनाई भी हमारे लिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सच्ची सेवा करते रहें और उसकी करनी को कभी भूलें ना।